अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मतीन अहमद। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि हम ऑनलाइन ट्यूटरिंग को डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे कि हम जो इन पर्सन ट्यूटरिंग में चीज़ें होती हैं उनको ऑनलाइन से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम किसी भी वाइट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आपको लिखना ठीक ठाक होता है। तो आज हम एक वाइट बोर्ड है नोन एज कॉन्सेप्ट बोर्ड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम सीखेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर आप उन स्टेप को वन बाय वन फॉलो करेंगे देन यू कैन बिकम अ गुड वेरी गुड ऑनलाइन ट्यूटर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको टीचिंग का पैशन होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। देन यू शुड हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर यूज करना या लैपटॉप यूज करना आना चाहिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू डू ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्रोफेशनली ऑन ऑन सेल फोन्स। इसके अलावा हमने ये भी देखना है, uh, जैसे अगर आप फेस टू फेस टीच करते हो, किसी को फेस टू फेस पढ़ाते हो, तो यू नीड अ बुक, यू नीड अ नोटबुक जिसमें आप लिख सके, स्टूडेंट भी लिख सके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन टू वन ट्यूटरिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासरूम ट्यूटरिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि आप जिसको पढ़ाओगे वो एक ही स्टूडेंट होगा, और लैपटॉप के उस साइड पे बैठा होगा, दूसरी कंट्री में होगा, तो वो एक ही स्टूडेंट होगा। तो वन टू वन ट्यूटरिंग में, तो वन टू वन ट्यूटरिंग में यू शुड नीड समथिंग कि उस पर आप भी लिख सकते हो, स्टूडेंट भी लिख सकते हो। तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है कि ऐसा कौन सा टूल हम यूज़ करेंगे कि हम भी उसमें लिख सके, स्टूडेंट भी लिख सके, हम उसमें डेटा भी अपलोड कर सकें, और हम उसमें टेस्ट टेस्ट भी कंटेक्ट कर सके, कोई चीज़ वगैरह भी ले लें। इसके अलावा हमें बुक्स भी चाहिए होती हैं। ओके, स्टूडेंट के पास नॉर्मली फिजिकल बुक्स होती हैं, उनके पास हार्ड कॉपी भी होती हैं, बट नॉर्मली उनके पास पीडीएफ नहीं होता। यू नीड पीडीएफ। आप बुक परचेज तो ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं। और अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही तो आप स्टूडेंट से उसका करिकुलम पूछ के, उनकी वेबसाइट वगैरह पे जाके आप उनका कंटेंट या करिकुलम इजीली मिल जाता है, और आपको टॉपिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको वर्कशीट्स मिल जाती हैं। तो हम आगे हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, बुक्स के इशू को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, आज हम कवर करने लगे हैं कि आ, कैसे हम स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू वाइट बोर्ड। नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के वाइट बोर्ड हैं, जो हम जूम यूज़ कर रहे हैं इसका भी एक वाइट बोर्ड है, बट इट्स दिस वाइट बोर्ड इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। इस पे आप ही जस्ट लिख सकते हो, और आई थिंक बहुत लिमिटेड है, जस्ट लाइक अ वन पेज। स्टूडेंट्स स्टूडेंट को ऑप्शन देना होता है, वो भी लिख सकता है, बट इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड वाइट बोर्ड। इस पे आप टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं कर सकते हो, इस पे आप पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते हो, इसमें पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते हो। इट मीन्स यू नीड अ टूल जिसपे ये सारी एक्टिविटीज हो सकें जो आप रियल क्लास में फिजिकल वन टू वन सेशन में नोटबुक पे कर रहे हो। तो उसके लिए हम गोना शेयर माय स्क्रीन। तो एक ब्राउजर में खोल लेता हूँ, कोई सही ब्राउजर, फॉर एग्जांपल दिस ब्राउजर। अच्छा, इस स्क्रीन को मैं जरा साइड करूँ। एक वेबसाइट है नोन एज कॉन्सेप्ट बोर्ड। इसमें हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इट्स अ कॉन्सेप्ट बोर्ड। तो इस पे अगर आप, आई डोंट नो मैं इस अकाउंट से साइन अप हूँ कि नहीं। आई थिंक मैं इस अकाउंट से साइन अप नहीं हूँ, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप होना है। ठीक है, साइन अप होने के लिए अपनी जैसे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, और आप यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करके आप इजीली यहाँ पे साइन अप हो सकते हो। मैं ऑलरेडी, मेरे पास एक अकाउंट है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा और बताऊंगा कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। हम क्विकली यहाँ पे अपना बना सकते हैं वैसे। गिव मी अ सेकंड। व्हाट इज माय मेल, कौन सा में, ये ऑलरेडी आ रहा है। आई थिंक ऑल मेरा अकाउंट यहाँ पे है। ओके, इस तरह अगर हम करेंगे तो इजीली साइन अप यहाँ से हो जाएंगे। ये आप नॉर्मली ये फ्री तो नहीं है, लेकिन आप इसको, इसका फ्री जो वर्जन है, ये आप इसका फ्री वर्जन फॉर एवर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बोर्ड आ जाएगा, हमने इसको साइन अप कर लिया है। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे इसको ज़रा एक्टिवेट करना पड़ेगा। वी हैव सेंड यू वेरिफिकेशन ईमेल। तो हम उसको बाद में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। इसको जब मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लूँ,
ताकि मुझे सारे जो इसके टूल्स वगैरह हैं वो नज़र आ जाए। एक्टिवेट माई अकाउंट। इस बोर्ड का कोई भी क्लास लेने के लिए, स्पेशली अगर आप मैथ और फिजिक्स पढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको लिखना बहुत पड़ता है। तो यू शुड नो हाउ हाउ टू राइट इट, हाउ टू राइट ऑन ऑनलाइन बोर्ड। ओके, ये हमारा एक बोर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने पहले से बोर्ड क्रिएट किए हैं तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट आके न्यू बोर्ड पे क्लिक करना होता है। और हम स्टूडेंट्स को इसमें कैसे ज्वाइन करते हैं, वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस लिंक। इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा और स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, या जो भी कम्युनिकेशन का टूल होगा टेक्स्ट कर दूंगा उसको, वो मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा और उसका नाम यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है। ओके, दिस इज एन इनफिनिट बोर्ड। ये बोर्ड कभी खत्म नहीं होता। आप इस पे सारी जिंदगी लिखते रहो, सब पेज एक्चुअली, और ये पेज कभी खत्म नहीं होता। इस पे हम एटली ऑलमोस्ट 100 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं बोर्ड्स जो मैं नॉर्मली यूज करता हूं, जो मेरे बने हुए हैं, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है। इसका फ्री वर्जन में यूज कर रहा हूँ, पे नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आप पे करोगे तो इसका आई थिंक ये $7.5 है, जरूरत नहीं होती, उसके ऊपर हर हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने डिफरेंट बोर्ड्स यहाँ पे क्रिएट किए मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। और आई थिंक विद इन 1.5 ईयर मैंने इस वाइल्ड वेब बोर्ड के थ्रू ऑलमोस्ट 2500 क्लासेस ली हुई हैं। तो इसका बेसिक्स है, ये डैशबोर्ड है। अगर यहाँ पे जाऊँ तो मैं हर स्टूडेंट्स की बोर्ड्स की हिस्ट्री देख सकता हूँ कि किस डेट को किस स्टूडेंट ने मेरे साथ क्या पढ़ा था, ये सारी हिस्ट्री मुझे शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मैं मैथ्स टीच करता हूँ, तो ये मैंने एक बोर्ड ओपन किया है। ये आई थिंक मैंने कोई क्लास ली थी 12 जुलाई को। तो ये बोर्ड है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं शुरू से ज़रा बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने सबसे पहले यहाँ से न्यू बोर्ड क्लिक कर देना। आफ्टर साइन अप करने के बाद, इसको एक्टिवेट करने के बाद, यू हैव टू क्लिक ऑन अ न्यू बोर्ड। न्यू बोर्ड को ओपन ओपन करने के बाद आपने इसका जो लिंक है वो स्टूडेंट को मैसेज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी मैसेज कर दूं, मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया है, तो यू तो एनी वन कैन ज्वाइन मी एज अ गेस्ट राइट नाउ। कोई भी अगर लिंक को क्लिक करेगा जो मैंने सेंड किया हुआ है, अगर उसका यहाँ पे अकाउंट नहीं है बोर्ड पे, तो एज अ गेस्ट मुझे ज्वाइन कर सकता है। ऑलराइट। उसके बाद जो भी आज की डेट है, जो भी स्टूडेंट का नेम है, या जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हो वहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैंने आज की डेट लिख देता हूँ 1907, एंड ये सेशन 1। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, इसको पहले क्लोज करना है। देन यहाँ से आपको एक परसेंटेज नजर आ रहा है, यू हैव टू मेक श्योर आपकी जो परसेंटेज है, sorry, यहाँ पे 100%। अगर आपकी परसेंटेज 100% नहीं होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप जो लिख रहे होगे या तो आइदर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा या बहुत छोटा नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपने एक और ऑप्शन को इनेबल करना होता है, इस ऑप्शन ट्रैक पैड इन कीबोर्ड। इस ऑप्शन का फायदा ये है कि आपकी जो परसेंटेज है वाइल ड्रैगिंग अप एंड डाउन, ये चेंज नहीं होती। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो, तो मैं आई एम ट्राइंग टू कम डाउनवर्ड्स, मैं नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बाय ड्रैगिंग माई माउस, लेकिन वो मुझे नीचे नहीं आने दे रहा, परसेंटेज चेंज कर रहा है। तो यू मस्ट हैव टू मेक श्योर परसेंटेज 100%, और इसको आपने इनेबल कर देना है। ठीक है, ये बेसिक सी सेटिंग है। आप जो भी नया बोर्ड क्रिएट करोगे, जो भी नई क्लास स्टार्ट करोगे, हर क्लास के लिए हर नया बोर्ड क्रिएट करना होता है, तो आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है। यू हैव टू राइट द डेट, और जो भी स्टूडेंट का नेम है, जो भी टॉपिक नेम है जो पढ़ाना चाह रहे हैं ऊपर लिख दो। उसके बाद आपने ये ऑप्शन कर देना है, इसको 100%। देन ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड को ऑप्शन को इनेबल कर दो। ये हमारा काम खत्म। ठीक है, स्टूडेंट्स को आप लिंक शेयर करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ गेस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। और जैसे यहाँ पे मेरे नेम का एम नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारों का एक सर्कल सा बना होगा। अगर उनकी कोई प्रोफाइल पिक है तो वो नजर आ रही होगी, या उनके नेम का फर्स्ट लेटर नजर आ रहा होगा। अब इस बोर्ड में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन, इस बोर्ड में मैं लिख सकता हूँ।
कुछ भी मैंने लिखना है मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मैथ की इक्वेशन लिख दी, कुछ भी मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप करना है, मैं यहाँ भी इजीली टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी मैंने टाइप करना हो। इसके यहाँ पे सिंटैक्स टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, मुख्तलिफ ऑप्शन है डायग्राम के, इनके कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्टिकी नोट्स ऐड कर सकता हूँ, छोटे मोटे आपने अगर नोट्स ऐड करने हैं स्टिकी नोट्स वो आप ऐड कर सकते हो। इरेजर यूज कर सकते हो। ऊपर या नीचे जाने के लिए हमने नॉर्मली ये हैंड टूल यूज करना होता है। अगर आपने हैंड टूल यूज नहीं करना तो माउस के ऊपर जो आपका एक व्हील से बना होता है उसके थ्रू भी आप ऊपर या नीचे आ सकते हो। तो हमारा पहला ऑप्शन ये होगा, आई वॉन्ट कि समवन मुझे ज्वाइन करे। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिंक सेंड किया है, तो काइंडली अगर कोई मुझे ज्वाइन कर ले, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। मैंने मैसेज किया है और उस पर एज अ गेस्ट अपना नाम लिखें और एज अ गेस्ट मुझे ज्वाइन कर लें। इज एनीवन ज्वाइनिंग? ओके, लारेब में मुझे ज्वाइन कर लिया। अभी अगर आप लारेब अपनी स्क्रीन पे देख रही होंगी तो उनको स्क्रीन पे ना ये सारे ऑप्शन नजर नजर नहीं आ रहे। इनको हम कहते हैं एडिटिंग टूल, राइटिंग टूल। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को अभी नजर नहीं आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसको ये सारे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे होते। उसको जस्ट आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट बट यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एनीथिंग। आप इरेजर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं इरेजर यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा आपके साथ उसके पास ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो हमने क्या करना होता है, अगर हमने टेस्ट कंडक्ट करना है एंड इफ वी वांट कि स्टूडेंट बोर्ड पे भी लिखे, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो बोर्ड पे सॉल्व करे, तो हमने यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को यहाँ पे राइट्स देनी होती है। अभी देखिए ये जो एन के नाम से है नईमा, ओके, एल के नाम से ये है आई थिंक लारेब है। उनका रोल क्या है यहाँ पे, जस्ट शी कैन रिव्यू ओनली। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक मेरा अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं है मेरे हाल से, तो यहाँ पे आप एडिटर का ऑप्शन दे सकते हैं और रीडर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट को आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको एडिटर बनाना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स वांट्स के हम बोर्ड में लिखें, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो बोर्ड में कुछ ना कुछ लिखें। तो स्टूडेंट को अपने इस बोर्ड पे एडिटर बनाना है ताकि वो कुछ लिखें, वो कुछ भी करें। अगर आपने कोई सा भी टेस्ट वगैरह देना है तो उनको एडिटर वगैरह लाजमी यहाँ पे चीजें बनानी है। ठीक है। अच्छा, इस बोर्ड पे और भी ऑप्शन हैं। यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर उठाएं, गूगल पे जाएं, कोई भी पिक्चर उठाएं, क्या लिखूं मैं ये लिख लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पिक्चर पसंद आई है, तो मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, अच्छा मेरा स्क्रीनशॉट इनेबल नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे इजीली इसको अपलोड कर सकता हूँ। इन इन द सेम वे मैं यहाँ पे पूरी की बुक भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने तो एक काम ये करना है कि इस बोर्ड को यूज करना सीखना है। ठीक है। जो भी डेमो क्लासेस नॉर्मली अरेंज होती हैं, जो भी ट्रायल क्लासेस नॉर्मली अरेंज होती हैं, तो एक जो चीज़ हम देखते हैं एज अ जो जो भी टीचर हमारे पास ज्वाइन करने आ रहे हो, कि हाउ वेल दे कैन यूज द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास को पढ़ा रहे हो एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट ऑन द वाइट बोर्ड क्लास में, तो आप पढ़ाओगे कैसे? इन द सेम वे इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस वाइट बोर्ड, तो आप पढ़ाओगे कैसे? तो पहला काम हमें मेक श्योर करना है कि इस बोर्ड पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली मैं यूज करता हूँ माउस लिखने के लिए। अगर आप ये सारी चीजें देखो, अगर ये कोई मैंने बोर्ड क्रिएट किया हुआ था, तो ये सारा मैंने ये तो पिक्चर्स है सारी, ये सारी पिक्चर्स है, ये जो डायग्राम से बनी है दिस इज अ पिक्चर। पर ये जो सारा टेक्स्ट है ये मैंने सारा माउस से लिखा हुआ है। सारी कैलकुलेशन मैंने माउस से की। तो आपने प्रैक्टिस करनी है बोर्ड पे लिखने की, बोर्ड पे चीज़ें अपलोड करने की। कैसे इन बोर्ड पे हम कोई भी प्रेजेंटेशन हो, फॉर एग्जांपल बायो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो इतना ज़्यादा लिखते नहीं हैं, वो अपलोड ज़्यादा चीज़ें करती हैं, उसको एक्सप्लेन करती हैं। तो अपलोड चीज़ें कैसे करनी है, उसको लॉक कैसे करना है, आ, इसी बोर्ड पे हम इंगेजमेंट भी सीखेंगे कि इसी बोर्ड के थ्रू हम मोस्टली स्टूडेंट्स को इंगेज भी करते हैं। इसी बोर्ड को हम यूज करके ये भी सीखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा जो भी स्टूडेंट्स है वो हमारे साथ टच है कि नहीं, ही इज एक्चुअली ऑन द बोर्ड और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि अब वो, और वो उसने बोर्ड बोर्ड तो ज्वाइन कर लिया लेकिन बाद में उसने टैब मिनिमाइज करके वो कहीं पे फेसबुक पे या यूट्यूब पे कुछ और काम कर रहा है। तो इसी बोर्ड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को इंगेज पे रखते हैं।
तो वो हम चीज़ें आगे देखेंगे। पहला काम आपने ये करना है, आपने इस बोर्ड को यूज़ करना सीखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें, इस बोर्ड को क्रिएट करें, इस पर अब सब अपना अकाउंट बनाएं और इसको इसको ज़रा यूज़ करने की कोशिश करें। बिकॉज जो भी डेमो क्लास मैं कंडक्ट करूंगा या कोई भी स्टूडेंट्स आपको मिलेगा डेमो क्लास के लिए, उसको अपने पढ़ाना होगा। तो पढ़ाने के लिए आपको बोर्ड चाहिए होगा एक क्लास में। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, और अब हम ड्यूरिंग द क्लास हम अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करते। हम जस्ट स्टूडेंट्स को बोर्ड का लिंक सेंड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने स्क्रीन कभी भी शेयर नहीं करना होता, बिकॉज समटाइम हमने कुछ और चीज़ें खोली होती हैं, हमने कहीं पे सॉल्यूशन खोला होता है या हमने कुछ और टैब्स वगैरह खोले होते हैं जो स्टूडेंट्स को हम दिखाते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस जो होती हैं रिकॉर्डेड होती हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपका कैम ऑफ हो, आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो। तो ये चीज़ें देखनी है। तो ये है आपका पहला टास्क कि आपने इस बोर्ड को सीखना है। पहले सबसे पहले इसमें अकाउंट क्रिएट करें अपना और इसको यूज़ करना सीखें। तो ये पहला टास्क आप लोगों ने करना है। और जो भी प्रॉब्लम आती है इस बोर्ड को यूज़ करने में, फिर वो इसे डिस्कस करें। बिकॉज जो डेमो क्लास मैं कंडक्ट करूंगा उसमें इस बोर्ड का इस्तेमाल लाजमी आना चाहिए। अगर बोर्ड इस्तेमाल करने नहीं आप लोगों को आएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ प्रैक्टिस है, तो इस बोर्ड पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अभी आप लोगों ने ये करना है, अभी आप लोगों ने वेबसाइट पे जानी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करके उस वेबसाइट को ज़रा सीखना है कैसे यूज़ करें। अगर आपके पास टच लैपटॉप है देन वेल एंड गुड। अगर आप कोशिश करें कि आप विद सम प्रैक्टिस यू कैन आल्सो राइट ऑन द वेबसाइट यूजिंग माउस एज वेल। आपके पास एक्सटर्नल माउस होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज द लैपटॉप माउस। लैपटॉप माउस से आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा आपने इसमें देखना है कि उसमें पिक्चर्स कैसे अपलोड करें। आपने जस्ट ये करना है, जैसे मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। आपने उसमें एक 15 to 20 मिनट्स का एक लेक्चर आपने उसमें डिलीवर करना है। ठीक है, आपको पढ़ाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पढ़ा रहे हो तो ड्यूरिंग द क्लास आपने उसको क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं, तो वो आपने एज इट इज उसमें अपलोड कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ की एग्जाम्पल लूँ, अगर आपने किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ानी है तो आपने उस पर चीज़ें बाकायदा लिख देनी है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन होंगे, ये एग्जाम्पल्स होंगे, इसको सॉल्व करें। तो हर किसी ने उस पर छोटा सा एक डेमो आप लोगों ने तैयार करना है बोर्ड पे कि हाउ टू अपलोड एनीथिंग, हाउ टू टेक क्लासेस यूजिंग द बोर्ड। तो मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, तो इसको आप देखें ज़रा। इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें। अगर किसी से अकाउंट क्रिएट करने में कोई इशू आ रहा है तो मुझे मुझे मैं मैसेज कर दे, तो उसको तो मैं गाइड कर दूँगा। ऑलराइट देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।